Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying comparative balance sheet. इसमें illustration 2 करेंगे. From the following balance sheet, prepare comparative balance sheet of Amrit Limited and give a brief report of the increases you draw. Inferences. Brief report of the inferences you draw. तो आप इन्फ्रेंसेस भी दो. यहाँ पे देखो बैलेंस शीट दे रखा है, इसमें 2024 बाद में 2025 पहले दे रखा है. आप इसको उल्टा कर देना और ये सारे आइटम्स को आज इट इज 1 2 3 पर करके प्रॉपर कंपनी का बैलेंस शीट है इसी ऑर्डर में लिखना है. इसको आज इट इज उतारना है और ये सारे को उल्टा कर देना. 2024 को पहले लिखना है और 2025 को इसके बाद में लिखना है. ऐसे तो सबसे पहले सेम ऑर्डर को आप कॉपी कर लो. कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड. कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024-25. ये वाला 24 को पहले इधर उतार दो, देन 25 वाले को बाद में यहाँ पे लिखो, बाद में 25 वाले. तो ना प्रोसीड. अभी क्या करोगे ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस. शेयर कैपिटल में देखो 2 लाख और 3 लाख. 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, तो डिफरेंस इज 1 लाख प्लस 1 लाख बाई 2 लाख इंटू 100 50%. रिजर्व सरप्लस 2 लाख 2 लाख 0 0. देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लो. ये होता है 40,000 और 1,60,000. 1,60,000 माइनस 40 इज इक्वल टू 1,20,000 और 1,20,000 बाई 40,000 इंटू 100 300% बढ़ गया. देन करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स में आएगा. ओपनिंग 60,000 2024 का उल्टा लिखा, 1 लाख करेंट ईयर का 2025 का. 1 लाख माइनस 60,000 आएगा 40,000. 40,000 बाई 60,000 इंटू 100 66.67%. तो ये हो गया 5 लाख 7 लाख 60,000 टोटल, और इसका भी टोटल कर दो. पर डिफरेंस के लिए 2,60,000 बाई 5 लाख इंटू 100, ये 52%. देन नॉन करेंट एसेट को ये सेम चीज़ें यहाँ उतार देना. ये टोटल में जब लास्ट में आएगा सेम, ये टोटल दिस डिफरेंस एंड परसेंटेज. देन एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स लो. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट हेडलाइन है, इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और ये 3,60,000 से 5,60,000 हो गया, तो बढ़ गया 2 लाख, क्योंकि 5,60,000 माइनस 3,60,000 इज इक्वल टू 2 लाख. देन 2 लाख डिवाइडेड बाई 3,60,000 इंटू 100, ये आ गया 55.56. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 40 था, 40 है 0 0. ट्रेड रिसीवेबल में आपके 80,000 ओपनिंग क्लोजिंग है, मतलब 2024 का 2025 का 1,20,000, तो 2,25,000 24 1,20,000 माइनस 80 इज इक्वल टू 40,000. 40,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100 50%. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 बिकेम 40,000, तो बढ़ गया 20,000. 20,000 अपन 20,000 इंटू 100%. परसेंटेज का टोटल नहीं करते. दिस इज 2,60,000 बाई 5 लाख इंटू 100 52%. तो ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द इन्फरेंसेस ड्रॉन. इसमें क्या इन्फरेंसेस हमने ड्रॉ किया. कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शो दैट देयर इज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय 1 लाख. 50% बढ़ गया, 2 लाख से 4 लाख हो गया, 3 लाख, तो 1 लाख बढ़ गया 50%. एंड इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग बाई 1,20,000 300% बढ़ गया. Property, plant and equipment have been increased by 2 lakh, that is 55.56% during the financial year ended 31st March 2025. This fact shows that the company has utilized major portion of funds raised through issue of shares and long-term borrowings for acquiring property, plant and equipment. ये जो 2 लाख का खरीदा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बढ़ा है, तो ये यूज किया है इक्विटी शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ये 2,20,000, इसे 2 लाख का खरीदा है. यूटिलाइजिंग फंड्स
raised through long-term borrowings and share capital for acquiring income earning assets is a sound and good policy. इनकम अर्निंग एसेट फिक्स एसेट खरीदना प्रॉफिट को लगाकर और वो आपके शेयर कैपिटल को इश्यू करके इसी गुड कर साउंड गुड पॉलिसी. The overall financial position of the company is good. Analysis of competitive balance sheet is not not in syllabus and it is given for better understanding. Better understanding के लिए दिया गया है. So this is what I did. We did the illustration 2, which is here. Illustration 2. And this is all about today's class.